अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 के पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करने लगे, जिसमें हमारे पास 5 नंबर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जबकि इससे पहले जो पेपर आ रहे थे उसमें हमारे पास क्या था कि 2-2 नंबर के हमारे पास 10 क्वेश्चन होते थे 20 नंबर के, जबकि इस पेपर में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी जब ये पेपर उनके सामने आया, तो उनकी तैयारी थी 2-2 नंबर के क्वेश्चन की, और उनके सामने जो पेपर आया है उसमें क्वेश्चन के नंबर थे 5 शॉर्ट क्वेश्चन के। और क्वेश्चन भी इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको मिसाल के तौर पे सिर्फ ये, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें बस का लफ्ज़ सिर्फ लिखा हुआ है कि बस को एक्सप्लेन करें। इसी तरह बे है, बे मोस्टली स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अननोन लफ्ज़ था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है जिसमें हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में है कि बे बेसिकली आपके पास होता क्या है कि आपके पास एक स्टोरेज पे आपके पास एक स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस पुट करते हैं उसको आप बे बोलते हैं। अब ये इंटरनल भी कुछ होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। अब इंटरनल में आप जो हार्ड डिस्क जहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं वो आपका जो डाटा हार्ड डिस्क से डाटा रीड एंड राइट करेगा वो बे के थ्रू करेगा। इसी तरह वो एसएसडी भी आप इंटरनल कर रहे होते हैं तो वो आपका इंटरनल बे है। इसी तरह एक्सटर्नल बे, इसको हम तफसील से थोड़ा सा देखते हैं। इसी तरह www के बारे में एक क्वेश्चन, क्योंकि पहले सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, क्योंकि पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हो, व्हाट इज www या वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का आया है। इसी तरह डिफाइन द ई कॉमर्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ई कॉमर्स। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हैं तो रूटीन में, मतलब कि ये सारी चीज़ें हम रूटीन में सुनते रहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ई कॉमर्स क्या है, बसेस क्या हैं, लेकिन अगर हमने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आउटलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ख़ास तौर पे जो ये क्वेश्चन है डिफाइन द ई कॉमर्स, ये आउटलाइन से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था, लेकिन अब पेपर के अंदर आया है तो लाजमी है कि पेपर के अंदर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको आता है या नहीं आता है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई थोड़ा सा भी पॉइंट पता है या आपके माइंड में वो चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आइडिया है कि ये क्वेश्चन ये हो सकता है, तो आपने उसके बारे में लिखना लाजमी है। कोई चीज़, कोई क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आपने खाली नहीं छोड़ना। पेपर को 100% आपने सोल्व करना है, जिससे आपके नंबर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके तो नंबर कटने ही कटने हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप ट्राई करें कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे ये है कि आपके नंबर ज़्यादा से मैक्सिमम गेन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम अगर डिस्कस करें कि हमारे पास जो पास्ट पेपर था, इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज बस, या सिर्फ बस उन्होंने लिखा था एक्सप्लेन द बस। बस सिंपली अगर हम कम आम रूटीन के हवाले से देखा जाए तो बस क्या है कि ट्रांसफर, चीज़ किसी भी चीज़ को ट्रांसफर या पैसेंजर को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम दे रही होती है। इसी तरह जो कंप्यूटर की बसेस हैं ये क्या कर रही हैं कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जितने भी डिवाइसेस आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, उन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट बसेस, आपके पास या तो सर्किट बोर्ड यूज़ हो होता है, आपका डाटा या तो सर्किट बोर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या आपके पास डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं जिनके थ्रू आपका क्या है कि डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपका डाटा मूव कर रहा होता है, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के साथ वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहा होता है थ्रू बसेस। तो अब बसेस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अमूमी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो में, कि एक्सटर्नल बसेस और इंटरनल बसेस।
जो आपके पास इंटरनल बसेस हैं उसमें हमारे पास डाटा बस आ जाता है, एड्रेस बस आ जाता है, कंट्रोल बस आ जाता है। जबकि एक्सटर्नल बसेस वो होती हैं कि जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट नहीं लगे हुए होते हैं, वो आप कंपोनेंट क्या कि मदरबोर्ड को एक्सटर्नली तौर पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो जिन डिवाइस को आप कनेक्ट करते हैं उनको वैसे तो पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है, कि जो कि मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होते, उनको क्या है कि एक्सटर्नली तौर पे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे एलसीडी होगी, प्रिंटर हो गया, इनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है कि डिफरेंट वायर्स होती हैं, उनको आप क्या क्या एक्सटर्नल बसेस बोलेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे जो हमें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ाई जाती हैं या हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास ये 3 बसेस होती हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले है डाटा बस। डाटा बस का क्या काम है कि ये आपका डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ ओपन करनी है तो आपका क्या है कि ये डाटा सीपीयू तक, जो डाटा आपका वो डाटा ट्रांसफ़र होना है, तो वो क्या है कि सीपीयू तक वो डाटा आपका ट्रांसफ़र होना है। या सीपीयू है किसी चीज़ को हिट करना है या किसी चीज़ को ओपन करना है, सीपीयू से कमांड उस चीज़ को ओपन करने की जाएगी। अब उसमें क्या है कि एड्रेस जाएगा कि ये चीज़ इस एड्रेस पर पड़ी है, तो वो क्या है कि उस वो जो बस काम कर रही होगी वो कौन सी बस होगी, एड्रेस बस। अब इनका अगर सिंपल देखा जाए तो सिंपल इसमें क्या है, डाटा बस सिंपली आपका डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक या आपका डाटा किसी भी कंपोनेंट से सीपीयू तक मूव करने के लिए जो बस आपके पास यूज होती है उसको आप क्या बोल रहे होते हो, डाटा बस। इसी तरह एड्रेस बस में आपके पास क्या है कि आपका एड्रेस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे आपका क्या है कि एड्रेस जो मूव कर रहा होता है वो एड्रेस बस की सूरत में आपका एड्रेस मूव कर रहा होता है। इसी तरह कंट्रोल बस बेसिकली क्या है कि सिग्नल मूव कर रही होती है। कि मिसाल के तौर पे ये ज़्यादातर क्या है कि आईओ इंस्ट्रक्शंस मूव कर रही होती है। कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ओपन है स्क्रीन, इसको हमने मिनिमाइज करना है या कट करना है या आपने किसी चीज़ को ओपन करना है, तो इसका क्या है कि सिग्नल वो सीपीयू के थ्रू वो सिग्नल जाएगा उस डिवाइस तक कि इस डिवाइस को ओपन कर दो, इसको बंद कर दो या इसको मिनिमाइज कर दो। तो वो जो सिग्नल जा रहे होते हैं या वो जो आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही होती है, वो क्या है कि कंट्रोल बस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन आपकी मूव हो रही होती हैं। इनकी डिटेल आपके पास सिंपली राइट डाउन हुई हुई है। इसी तरह आपके पास है बे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास था व्हाट इज बे। बे बेसिकली क्या है कि आपके पास ऐसा एरिया है जहां पे आप क्या है कि कोई भी ड्राइव ऐड करते हैं। अब अगर वो इंटरनली होगा तो इंटरनली में आप क्या कि हार्ड डिस्क या आप अपने पास एसएसडी, जहां पे आप अपनी एसएसडी या अपनी हार्ड डिस्क ऐड करते हैं, वो आपके पास क्या है कि बे होता है। वो बे के थ्रू आपका डाटा क्या है कि रीड एंड राइट हो रहा होगा। जबकि अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो आपके पास क्या है कि एक्सटर्नली आपके पास सीडी रोम होगी, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क आप इंटर करते हो, तो वो जो आपके पास स्पेस अवेलेबल होती है वो आपके पास क्या होती है, एक्सटर्नल बे होती है। ठीक है। अब बे बेसिकली आपके पास सिंपल क्या है कि ड्राइव बे इज एन एरिया फॉर एडिंग अ ड्राइव इन अ पर्सनल कंप्यूटर। कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कोई भी ड्राइव ऐड करने के लिए जो एरिया अवेलेबल होता है उसको क्या बोल रहे होते हो आप, बे बोल रहे होते हो। वेयर अ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव और टेप ड्राइव कैन बी इंस्टॉल्ड। कि जहाँ पे आपकी क्या है हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क है या आपकी सीडी रोम है या आपकी टेप ड्राइव है, वो वहाँ पे क्या कि इंस्टॉल हो सकती है। अच्छा, द नंबर ऑफ ड्राइव बे इन कंप्यूटर डिटरमाइन हाउ मेनी मास स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी इंटरनली इंस्टॉल्ड। के मिसाल के तौर पे आपने पीसी देखे होंगे, मिसाल अगर आप कहीं पे डाटा करवाने जाते हैं मेमोरी कार्ड के अंदर या मूवीज वगैरह करवाने जाते हैं, तो उनके जो सिस्टम उनके पास सिस्टम होते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। तो अब वो यही चीज़ कह रहा है कि नंबर ऑफ बे डिपेंड करेगा कि उस कंप्यूटर के अंदर जो आप अपने स्टोरेज डिवाइसेस इंस्टॉल करने हैं वो कितने इंस्टॉल करने की कैपेसिटी है, उतने जितने स्टोरेज डिवाइसेस इंस्टॉल करने की कैपेसिटी होगी उतने उसके अंदर क्या कि बे होंगे। अब ये दो साइजेस में आ रहे होते हैं, या तो ये आ रहे होते हैं 3.5 इंचेस में या 5.25 इंचेस में। इनका ये साइज का अपने माइंड में रखना है। दूसरा क्या है कि बे बेसिकली है क्या,
कि आपके पास एक एरिया अवेलेबल है जहाँ पे आप क्या है कोई भी ड्राइव इंस्टॉल होती है। अब टाइप्स में आपके पास 2 टाइप्स हैं, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या है कि आपके वो सिस्टम के अंदर जो इंटरनल का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वो क्या है कि उस चीज़ के अंदर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ा था कि वो स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल जो बाहर से लगते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कि यूएसबी है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, तो वो आपके पास क्या है कि एक्सटर्नल आ जाएंगे। इंटरनल बेसिकली कौन से डिवाइसेस होंगे जो जो कि आपके इंटरनली उस सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या आपके पास व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, कि वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास है क्या? ये बेसिकली आपके पास कलेक्शन होती है कि स्टोरी, या तो आपके पास वेब पेजेस हो गए या डिफरेंट वेबसाइट्स होगी जिस जो कि कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप्स का डाटा। तो ये आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है और वेब पेजेस है स्टोर इन द वेब सर्वर, जो कि आपके वेब सर्वर के अंदर आपके पास जितने भी डाटा सेंटर हैं उनके में आपके क्या है कि वेब सर्वर अवेलेबल होते हैं जहाँ पे ये स्टोर हुए होते हैं, ये वेब पेजेस और वेबसाइट्स। अब क्या है कि ये लोकली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं www डॉट, कोई भी हमने वेबसाइट ओपन करनी है हम उसका नेम लिखते हैं, जिस तरह www डॉट onhandshopping.com, तो वो क्या है कि हमें onhandshopping.com की साइट पे ले जाएगा। वहाँ से हमने कोई भी जो भी हमने शॉपिंग करनी है उसके रिलेटेड हम वहाँ पे वर्किंग परफॉर्म कर सकेंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि आपके पास कलेक्शन है वेबसाइट्स के, वेब पेजेस की, जो कि क्या है कि इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट यूज़र उसके साथ कनेक्ट होते हैं और वहाँ से अपना मर्ज़ी का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अब डिफरेंट हैं कि इसमें आपके पास टेक्स्ट पेज भी हो सकते हैं, डिजिटल इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं और वीडियोज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है व्हाट इज़ ई-कॉमर्स गिव एन एग्जांपल। कि आपके पास ई-कॉमर्स क्या है और उसकी कोई भी एक एग्जांपल दें। ई-कॉमर्स सिंपली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है कि आप फिजिकली प्लेस की बजाय आप क्या कि वर्चुअली प्लेस आपके पास अवेलेबल है, क्लाउड बेस्ड प्लेस अवेलेबल है, उसके थ्रू आप क्या है कि अपनी कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refer to a business model that allow the company and individual to buy and sell goods and services over a internet। के इंटरनेट पे आप क्या कि अपनी कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, वो आप सर्विसेज भी हो सकती है, कोई आपके पास फिजिकली चीज़ भी हो सकती है। तो इसकी इन्होंने एक एग्जांपल मांगी है। अच्छा, ये क्या है कि हमारे पास फिजिकली मार्केट नहीं है, हम जो वर्किंग कर रहे होते हैं या तो हम अपने लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, या हम क्या है कि अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस पे इसकी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास onhandshopping.com है, जिसमें हमारे पास क्या है जो हमारे पास एक कॉमन इसकी एग्जांपल है, हम कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को हम ऑर्डर कर सकते हैं अपना घर बैठ के। हमें क्या क्या फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी हमारे होम पे आएगी। सिंपल ये क्या कि ई कॉमर्स की एक एग्जांपल है। ठीक है।